अस्सलाम वालेकुम। ये 650th एपिसोड में आपसे मुलाकात है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें और दुआओं में याद रखें। हाँ, कोरोना से एहतियात करें, बहुत ज़रूरी है। इस एपिसोड में आपको एक दिलचस्प वाक़या बताने जा रहा हूँ और उससे आप लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। उसमें जो छुपा फ़लसफ़ा है उस पे गौर करें, आपको बहुत सी चीज़ों की समझ आ जाएगी। हुआ यूं कि एक गांव में दूध की ज़रूरत पड़ गई, तो जो गांव का चौधरी था उसने सबको इकट्ठा किया। जो भी गांव में जगह थी, पहले दौर में लोगों ने उसको दारा कहते थे, या चौपाल भी बुलाई जाती थी, या कट किया जाता था, या फिर उसको एक ख़ास जिरगे का नाम भी दिया जाता है। तो चौधरी साहब ने सबको इकट्ठा किया, ख़ासकर उनको जिनके घरों में भैंसें थी। चौधरी साहब ने कहा कि जिस के घर में भैंस है, मैंने एक बहुत बड़ा ड्रम इसी दायरे के, इसी मजलिस के कमरे में रख दिया है। सहरी के टाइम, क्योंकि ज़्यादातर लोग सहरी के टाइम ही दूध दोते थे भैंसों का, तो चौधरी साहब ने कहा कि जिस के घर भैंस है वो एक एक मग्गा इसमें दूध का डालेगा, ताकि सुबह गांव में हम कोई मजलिस बर्पा कर रहे हैं तो उसके लिए दूध की ज़रूरत है। खैर, सब उठ के चले गए, सब ने हाँ में सर हिला दिया। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब मैं सुबह उठा तो मैंने दूध की बजाय एक जग पानी का भरा और अंधेरे में जाके उस ड्रम में डाल आया। उसके बाद नज़ीर साहब उठे, उनके दिल में ख्याल आया कि मेरे से पहले 2-3 दूध डाल गए हैं। उन्होंने भी मग्गे में पानी डाला और ड्रम में डाल आए। उसके बाद जब शरीफ साहब की बारी आई तो उन्होंने भी सोचा कि 8-10 लोग दूध डाल गए होंगे, मैं भी डाल आता हूँ जाके एक मग्गा पानी का, कौन सा पता चलेगा। 8-10 दूध के डब्बे होंगे तो एक डब्बे पानी से कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह और भी जो थे 2-3 थे वो उठे और उन्होंने भी ऐसा ही किया। अब जब चौधरी साहब सुबह उस कमरे में पहुँचे जहाँ पे ड्रम पड़ा हुआ था, वो देखकर हैरान और परेशान हो गए कि उसमें एक छींट भी दूध की नहीं थी। हर कोई पानी डाल गया, यही समझ के कि मुझसे पहले वाला दूध डाल गया है और मुझसे बाद वाला इसमें दूध डाल जाएगा। लेकिन अल्लाह के बंदों ने दूध नहीं डाला, सब ने पानी डाला। सब एक दूसरे के आसरे पे रहे और चौधरी साहब ने जो सुबह किसी फंक्शन का या महफिल का कहा था, वो उन्होंने इसी फ़लसफ़ा के तहत कहा था कि मैं ये देखूं कि मेरी बस्ती के लोग कैसे हैं, इनके फ़िक्र व अंदाज़ कैसे हैं। क्योंकि कुछ काम आप रब को राज़ी करने के लिए करते हैं, कुछ काम आप मन को राज़ी करने के लिए करते हैं, और कुछ काम आप लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। इन तीनों में फ़र्क है, इसी में सारा फ़लसफ़ा छुपा है। गौर व फिक्र कीजिए, कमेंट्स लिखिए। इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ फिर बात होगी। मुझे दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।